फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि केवीएस के अंदर आपकी जो नोटिफिकेशन है, आपकी वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की आ चुकी है। 142 आपकी टोटल वैकेंसी है। कल ही जो है आपका केवीएस ने 2 तारीख को ऑफिशियल जो है आपका सिलेबस और आपका पूरा जो एग्जाम पैटर्न है, लास्ट जो 2018 को पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में पूरा जो सिलेबस है वो भी आपका पूरा सिलेबस चेंज है। आपको एकदम से सिलेबस को देख के ये लगेगा कि भाई सब कुछ उड़ा दिया कि भाई जो मेन जो कोर सब्जेक्ट अपन बोलते थे सारे सब्जेक्ट ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई आपका जो है कंप्यूटर का सिलेबस है। बहुत सारी चीज़ें कुछ नई ऐड की हैं और जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट जो है ऐसा लग रहा है कि सब जो है निकाल दिए हैं। ठीक है भाई, बाकी जो एग्जाम पैटर्न भी आपका ऑलमोस्ट पूरा चेंज है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके केवीएस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि हमें जो तैयारी करनी है वो अब इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है कि भाई क्या जो होगा। तो इसका अभी देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, पीजीटी की बात कर रहे हैं, पीजीटी की है ना। तो अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले बात आएगी कि भाई टोटल जो है आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर। तो 180 जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 180 क्वेश्चन। ठीक है, 180 क्वेश्चन रहेंगे, 180 मिनट में करने हैं। ठीक है, टाइम बहुत है और कोई भी सेक्शन आप कर सकते हो, डीएसएसबी के जैसा पैटर्न नहीं है। ठीक है भाई, इसके बाद अब इन 180 क्वेश्चन में आपके कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका 100 नंबर का वेटेज कर दिया है। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 100 मार्क्स का हो गया है, पहले 80 मार्क्स का था। ठीक है, और साथ में जो है आपके कॉमन में क्या क्या चीजें ऐड की हैं वो देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है वो 10 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई आपका जो है 20 मार्क्स का जो है आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज जिसमें आपकी इंग्लिश है 10 मार्क्स की, हिंदी है आपकी 10 मार्क्स की। हिंदी और इंग्लिश का भी सिलेबस डिफाइन है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। जो आपका कंप्यूटर जो है कॉमन पार्ट में 10 मार्क्स का आता था वो भी जो है अभी 5 नंबर का कर दिया है। यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक जो कंप्यूटर कॉमन वाले में आता था सबके लिए कॉमन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर के और जनरल अवेयरनेस के आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपका कुल मिला के हिंदी और इंग्लिश 20 नंबर। ठीक है भाई, रीजनिंग जो आपका कंप्यूटर और आपका जनरल अवेयरनेस ये आपका 20 मार्क्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का एक अच्छा वेटेज, एक अच्छा पार्ट यहाँ पे दिया है। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा एजुकेशन एंड लीडरशिप, है ना। एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के आपको यहाँ पे जो है पेडागोगी देखने को मिलेगी, जिसमें आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी कि भैया अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, है ना, कि भैया आप चीज़ पढ़ा रहे हैं, आपका टीचिंग लर्निंग का आपका जो पढ़ा रहे हो वहाँ पे किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग, आप बच्चे को किस तरीके से पढ़ाओगे, है ना। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, कुल मिला के यहाँ पे पूरी कहानी है आपके पढ़ाने से रिलेटेड, आपके समझने से रिलेटेड, बच्चे का ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी जिसे अपन पेडागोगी बोलते हैं वो यहाँ से आपका पूरा पार्ट है। 40 क्वेश्चन है, इसका सिलेबस भी आपका डिफाइन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के 15 क्वेश्चन, लर्नर के 15 क्वेश्चन एंड लर्निंग जो है एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो सबका अपना अपना सिलेबस दे रखा है, 15 15 और 10। ठीक है भाई, ये 3 पार्ट हो गए आपके। उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रखा होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है भाई, ये तो था आपका रिटर्न की कहानी, ये तो थी रिटर्न की। लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा भाई केवी के अंदर? क्योंकि भाई हम जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबसे पहले आता है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा, सिर्फ रिटर्न के बेस पे होगा या इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू होगा तो कितने मार्क्स का वेटेज रखेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जो है आपका इंटरव्यू है जिसमें आपको बोला गया है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ये तो था रिटर्न, ये था रिटर्न जो कि आपका 180 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 180 का। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो कि आपका 60 मार्क्स का है, 60 का, जिसमें जो है जब आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्लियर होने के बाद आप जाओगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको जो है वहाँ पे आपको डेमो देना पड़ेगा। तो 30 नंबर आपको जो है डेमो के। ठीक है, तो डेमो टीचिंग के आपको 30 मार्क्स। जब आप वहाँ पे डेमो दोगे आपके पढ़ाने का तरीका देखा जाएगा कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, बच्चे को समझा पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो, तो 30 नंबर के ये
बाकी जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो आपका 30 जो है आपका पढ़ाना और 30 आपका इंटरव्यू, तो ये मिला के जो है आपका कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी टेस्ट बनेगा 60 मार्क्स का। ठीक है भाई। अब फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, अगर मैं बात करूं फाइनल मेरिट की, तो आपकी फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी आपकी 70 और 30, 70 आपका रिटन और 30 आपका इंटरव्यू, जिसमें से 15 मार्क्स आपके डेमो वाले में से लिए जाएंगे, मतलब जो आपका डेमो 30 का था तो वो आपका 15 का रहेगा और 15 आपका जो है इंटरव्यू रहेगा। ठीक है भाई। तो 15 वहां से लेके 30 आपका जो है ये हो जाएगा, 70 मार्क्स आपका रिटर्न के बेस पे रहेगा। ठीक है। तो ये था आपका पूरा एग्जाम पैटर्न कि भैया ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है भाई। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेलिंग देख लेते हैं सिलेबस से रिलेटेड। देखो अब यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश का इन्होंने सिलेबस दे दिया है। रीडिंग कैम्प्रीहेंशन आएगा, सेम आपका हिंदी में भी आएगा, वर्ड पावर आएगी और ग्रामर एंड यूजेज आएंगे। ठीक है भाई। तो ये आपका जो है इंग्लिश का है और ये आपका हिंदी का है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जनरल अवेयरनेस का है, रीजनिंग का और कंप्यूटर का कोई सिलेबस नहीं दे रखा है, नॉर्मल बेसिक सी चीजें दे रखे हैं, तो आपको करंट अफेयर करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद जो आपका चाइल्ड जो पेडागोगी है उसका यहाँ पे सिलेबस आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन थे, ये इसके टॉपिक्स हैं। ठीक है भाई। कि कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट प्रिंसिपल, ये सारा जो है आपका लर्नर का आ जाएगा। टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ये सारा आपका लर्निंग का है 15 क्वेश्चन का। ठीक है भाई। इसके बाद जो है आपका ये सारा 15 का है। फिर आपका जो है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, ये आपका पूरा सिलेबस दे रखा है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, NEP 2020, 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है। अभी आपका NVS के अंदर भी आएगा। तो ये था आपका पूरा जो है PGT का सिलेबस, है ना, सॉरी PGT का कॉमन वाला। अब हम अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस से जो है क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। हाँ जी, ये है आपका सिलेबस PGT कंप्यूटर साइंस का। ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, ये जो आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस NCERT CBSE स्कूल टेक्स्ट बुक क्लासेस 11th and 12th, question will be testing depth of understanding and application these concept at level of post graduation, है ना। तो 11th 12th आपका NCERT और CBSE, ठीक है, ये सिलेबस लिया गया है और पूरा का पूरा आपकी बार आपका चेंज है। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है भाई। सबसे पहला है आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में ही इन्होंने सारी चीजें दे दी हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका अगर मैं बोलूँ डिजिटल, आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है, कोई भी आपको सब्जेक्ट जो है आगे दिखाई नहीं देगा। जो भी दिखेगा वो आपको इसके अंदर ही दिखेगा। इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, ठीक है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक तरीके से कंप्यूटर फंडामेंटल भी यहीं पे आ रहा है। आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, आपकी मेमोरी हो गई, आपकी जो है यूनिट्स हो गई मेमोरी की, KB बाइट, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, ट्रांसलेशन हो गए, ट्रांसलेटर्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है सिर्फ यहीं तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS यूजर इंटरफेस है। बुलियन अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो बुलियन अलजेब्रा में जो है आपका नोट गेट, एंड गेट, एक्सोर, ये सारे गेट है। डी मॉर्गन लॉ है और लॉजिक सर्किट है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें नंबर सिस्टम है, ठीक है, और एनकोडिंग स्कीम है ये वाली। बाकी जो है आपका पूरा का पूरा भाई आपका जो है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ऐसा कुछ भी आपको जो है सिलेबस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल कवर हो रहा है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन बेसिक चीजें हैं, आपका पूरा कंप्यूटर बेसिक है। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सिर्फ फंक्शंस है, यूजर इंटरफेस दे रखा है, बुलियन लॉजिक है, जो आपका डिजिटल का पार्ट है, नंबर सिस्टम और बुलियन लॉजिक, और ये आपका एनकोडिंग स्कीम है। ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये आपको यहाँ पे 2 पार्ट में दिखेगा। ये आपका प्रोग्रामिंग 1 है और फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा प्रोग्रामिंग 2, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जिसमें डेवलपिंग एल्गोरिथम, एक तरीके से आपको एल्गो सारे देखने पड़ेंगे। एल्गो जो है डिसीजन मेकिंग के लिए, कंप्यूटर, ये सारे डायग्राम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे। कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, ये सारी चीजें, है ना। जो है फैमिलियराइजेशन, बेसिक, यहाँ पे पूरा आपका पाइथन है,
पाइथन के साथ ही आपको सारी चीज़ें करनी है। तो कुल मिला के जैसे जो है DSSB में आपका 11th-12th में आप सारा पाइथन आ गया है, वैसे ही आपका एग्जाम में भी आपसे पूरा पाइथन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा जो आगे बेसिक है पाइथन प्रोग्रामिंग का, इंट्रोडक्शन हो गए, फीचर्स हो गए, एग्जीक्यूटिंग हो गई, किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, स्टेटमेंट्स, ये सारा जो है आपका म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ये सारा जो आपको पूछा जाएगा, ये आपका कहाँ से पूछा जाएगा भाई? पाइथन में से। ऑपरेटर हो गए, एक तरीके से बेसिक है ये आपका प्रोग्रामिंग का बेसिक, जो आपका पाइथन का बेसिक है, ये पूरा जो है आपका पाइथन का है, पूछा गया है। ठीक है, लूपिंग वगैरह हो गई, एरर हो गई, है ना, इटरेटिव, स्ट्रिंग फंक्शंस हो गए, लिस्ट हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें, टप्पल, डिक्शनरी, ठीक है, ये सारे अपन यूज़ करते हैं। तो ये था आपका पूरा एक प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग एंड 1 और 2 को। बस अभी समझो कि भैया क्या लाया है, क्या ऐड किया है और क्या निकाला है पुराने वाले सिलेबस में से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल सोसाइटी, नेटिजन, नेट एटिक्यू, कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉपीराइट, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, सेफ्टी असेसिंग वेबसाइट जो है, मालवेयर, वायरसेस वगैरह, आपके जो एक्ट वगैरह, आईटी के एक्ट आपको सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो ये सारा जो है आपका एक तरीके से पहले भी था लेकिन इतना डिटेल में नहीं था। ठीक है भाई, पहले भी चीज़ें थी इसमें से ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है नहीं होती थी, क्योंकि पहले आपके कोर सब्जेक्ट इतने ज़्यादा होते थे कि इनमें से जो है आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता था। लेकिन अब की बार 100 नंबर का पेपर है और बाकी चीज़ें कुछ है नहीं, तो आपको सारी चीज़ों को डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो प्रोग्रामिंग 2। जैसे कि मैंने कहा कि भैया हमने ऊपर प्रोग्रामिंग 1 डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग जो है 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसमें फंक्शंस आ गए। ऊपर वाले में फंक्शन नहीं थे, बेसिक सारी चीजें कवर हुई थी। ठीक है, यहाँ पे फाइल्स आ गई है ना, फंक्शन, फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। ठीक है, ये सारा जैसे हम C++ में भी पढ़ते थे, C++ में हमने पढ़ा है, ये सब आपको जो है थोड़ा सा जो है पाइथन की फॉर्म में करना पड़ेगा, है ना, पाइथन्स की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपका पूरा का पूरा पाइथन है। फंक्शन, फंक्शन टाइप, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्रिएटिंग, ये सारा वैसे आप C में करते हो। C++ में हम पढ़ते हैं फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फाइल्स भी पढ़ते हैं, टेक्स्ट फाइल हो गई, बाइनरी हो गई, CSV फाइल हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो ये पूरा आपको जो है फाइल का करना है। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क नहीं हटाया भाई, कंप्यूटर नेटवर्क आपका नहीं हटाया, कंप्यूटर नेटवर्क आपका पूरा है। इवोल्यूशन, ARPANET, NSF नेट, इंटरनेट, डेटा कम्युनिकेशन आपका पूरा है। ट्रांसमिशन मीडिया है, आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं, सब कुछ है। नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क का था। DBMS, DBMS की अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपका पूरा है कि DBMS क्या होता है, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टप्पल की, ये सब कुछ है आपका। आपकी SQL भी पूरी है ना, SQL भी आपकी पूरी है, सारे क्लोज वगैरह हैं, एग्रीगेट फंक्शन है, सब कुछ है। ठीक है, आपका DBMS। और इसमें से कंप्यूटर सिस्टम और अलग से इन्होंने पाइथन भी दे दिया, उससे पहले भी आपका ऊपर पूरा पाइथन था और इसके अंदर भी पूरा पाइथन मेंशन कर रखा है, उससे पहले भी आपका क्या था, पाइथन जो चीज़ें थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अब की बार कुल मिला के बात ये है कि अपन चीज़ें करेंगे लेकिन पाइथन से रिलेटेड करेंगे, है ना, पाइथन से रिलेटेड करेंगे सारी चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आपका कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, इवोल्यूशन, डिवाइसेस, कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम। एक तरीके से देखा जाए आपका इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी वाला, आपके जो है सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सारा आपको ऊपर भी आ रहा था और सेम चीज़ें आपकी नीचे भी आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, अदरवाइज आपका नॉर्मल चीज़ें सिमिलर सी हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन आ गया, है ना। ये अगेन आपका SQL आ गया, अगेन सिर्फ जो है डेटा कंसेप्ट और आपका SQL लैंग्वेज आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, सेम आपकी सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे AI वाली चीज़ें डाल दी, एमर्जिंग ट्रेंड्स, ये आपका थोड़ा AI वाला पार्ट डाल दिया भाई इन्होंने। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये AI वाला पार्ट है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। ठीक है भाई, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद है
डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, अगेन एसक्यूएल आ गया भाई, ये सारे फंक्शन है, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन। कुल मिला के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई डीबीएमएस के साथ आपका एसक्यूएल, पूरा एसक्यूएल बता रखा था, फिर अलग से फिर डेटाबेस और एसक्यूएल दे रखा था, फिर यहाँ से फिर से डेटाबेस आ गया, ठीक है। ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क था, अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आ गया, ठीक है। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क बस थोड़ी थोड़ी चीजें अलग हैं, बाकी एक में ही डाल देते, कुछ ऐसा था नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क 2-3 जगह, जैसे अब ये सोशल इंपैक्ट आ गए, ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, नेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सारी चीजें फिर से सोशल इंपैक्ट, कंप्यूटर जो है नेटवर्क, डीबीएमएस, यूजिंग पार्ट आई है तो चलो एक बार ही है। इमर्जिंग ये आपका एआई वाला पार्ट हो गया, ठीक है भाई। ये आपके डेटा जो है डेटा कंसेप्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सेम चीजें हैं भाई, है तो एक ही चीज, क्योंकि करोगे तो डिटेल में ही करोगे ना, करोगे तो डिटेल में ही करोगे, ठीक है। ये आपका पाइथन का हो गया, ये कंप्यूटर सिस्टम हो गया। यहाँ पे भी अगर हम स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग 1 वाला पार्ट था वो पूरा आपका पाइथन से रिलेटेड था, पूरा आपका पाइथन से था। सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, सेम आपका चीज़ है, और लास्ट में फिर से दोबारा जो है इसको रिपीट कर दिया गया है, ठीक है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम अपन सिलेबस देखेंगे ना, सिलेबस देखें तो बहुत कम है। अगर जो पहले वाली चीज़ों के पहले वाले के कंपैरिजन में बात करें तो सिलेबस आपका अगर देखा जाए डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका पूरा दे रखा है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटा आपका अगर मैं जो बोलूँ कि जो नहीं है एक तरीके से कंप्यूटर जो है डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा स्ट्रक्चर आपका 11th-12th में आता है भाई, ठीक है, आता है डेटा स्ट्रक्चर आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। डिजिटल का भी जो आपका वो वाला पार्ट था, एडर, सबट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें, सब कुछ नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद और कौन सी चीज़ नहीं है? HTML और XML तो थी शायद कहीं पे, HTML और XML तो मैंने देखी थी, किसी के साथ दे रखी थी, एक सेकेंड, HTML और XML दे रखी थी। बाकी जितनी प्रोग्रामिंग है सारी की सारी उड़ा दी गई हैं। बाकी जो प्रोग्रामिंग है ये रही आपकी, ये आपका HTML और XML तो दे रखा है भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सर्विस, जिसमें आपका जो है HTML और XML तो आपको करना है, ठीक है भाई। ये भी वैसे डिटेल में नहीं दे रखा, डिटेल में नहीं दे रखा कि डिटेल में करना है, लेकिन HTML और XML मेंशन है तो वो आपको डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो है अगर मैं बोलूँ ASP नहीं है, VB नहीं है, ठीक है, VB स्क्रिप्ट नहीं है, PHP नहीं है। लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी भाई, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है आपका, और जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सारी प्रोग्रामिंग, C++ भी, लेकिन हाँ चीज़ें हैं उसकी, ऐसी बात नहीं है, वो आपको कवर हो जाएंगे। जो चीज़ आपको आती है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। और आपका क्या रह गया भाई? कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया। आर्किटेक्चर का भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो बेसिक्स में ही डाल रखा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। तो कुल मिला के अगर बोले तो भाई चीज़ें आसान भी लग रही हैं कि बहुत कम कर दिया है, एक एक चीज़ को 2-2 3-3 बार रिपीट किया गया, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। बाकी चीज़ें आपकी एक सिमिलर से ही हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई फाई सिलेबस नहीं है, नॉर्मल लगा मुझे, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोर पता नहीं क्यों इतना सारा काट दिया है आपका, कोर्स सारा का सारा आपका मिसिंग है, ठीक है। बाकी हो सकता है कि भाई अब क्वेश्चन में कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे पता नहीं, बट अपन को अब पाइथन पे बहुत अच्छे से काम करना है, पांडास वाले पे अच्छे से काम करना है, ताकि लगता है कि ज़्यादा वेटेज आपका यहाँ से बनेगा, है ना। और जो आपके कोर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनको DBMS SQL को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो कुल मिला के सिलेबस पाइथन है, ठीक है। एक वो आपका जो है DBMS और SQL है, कंप्यूटर नेटवर्क है, और एथिक्स वाला है, और AI वाला पार्ट है, और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल है, और कुछ जो है चीज़ें थोड़ी सी जो है वो आपका पांडा वाला है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, और HTML और XML है, ठीक है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिलेबस आपका कम भी कर दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन है, तो आपको उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 2-2.5 महीने में इन सारे कंसेप्ट को आपको बिल्ड इन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी अपन और अच्छे से डिटेल में 1 बाय 1 करके जैसे अपन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर जो है चीज़ें समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चीज़ों को कंसाइज करके आपके सामने लेके आऊँगी, ताकि आपको एक एक्चुअल चीज़ें समझ में आए। तो आपका पूरा डिटेल सिलेबस जो वेबसाइट पे है वो मैंने आपको शो किया है, अब इसको मैं कंसाइज करके आपको समझाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है भाई। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।